जब हमारा बेच जब टैबलेट्स तैयार करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जब कोई प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ क्यूसी टेस्ट किए जाते हैं। क्यूसी टेस्ट का मकसद ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। जो हमें बीपी और यूएसपी या फिर बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें गाइडलाइंस एसओपीज बताई है कि आपका प्रोडक्ट इन गाइडलाइंस को आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, उसकी क्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्यूसी टेस्ट करते हैं, जिनमें एक टेस्ट जो है वो टैबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट है। फ्राइबिलिटी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसमें करना क्या होता है। तो टैबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट को इसको एट्रिशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। टैबलेट फ्राइबिलिटी को एट्रिशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये चेक करने के लिए टैबलेट्स की ड्यूरेबिलिटी के ड्यूरिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी टैबलेट है वो टूट ना जाए। एक तो हार्डनेस टेस्ट है, वो तो फुल टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए है ना, कि टैबलेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टूट ना जाए या फिर एनजाइटी वो प्रॉपरली वो डिसइंटीग्रेट हो जाए एक प्रॉपर टाइम में जब उसको मीडियम मिले। लेकिन फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें जो टैबलेट्स जो अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं, जो कंप्रेस टैबलेट्स होती है, उन टैबलेट्स के लिए किया जाता है कि वो जो अनकोटेड टैबलेट्स है उनकी जो साइड्स है वो टूट ना जाए, या फिर उनसे पाउडर की जो शेडिंग है, पार्टिकल्स की जो शेडिंग है वो कितनी हो रही है, वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग वो ज्यादा हो रही है, इतनी कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी हो रही है। ऐसा ना हो कि वो इतनी ज्यादा हो रही हो कि पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो डोज है वो डोज हो ही ना जो हम देना चाह रहे हैं पेशेंट को। तो फार्माकोपियल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टेबलेट्स ये जो है कंप्रेस और अनकोटेड टेबलेट्स के लिए किया जाता है। पर्पस क्या है कि हमारी जो टैबलेट है क्या वो रेजिस्ट करती है एट्रिशन और मैकेनिकल स्ट्रेस को कि नहीं। ये इंश्योर करना कि ड्रग का जो है वो लॉस नहीं हुआ ड्यूरिंग हैंडलिंग, कोई प्रॉपर ड्रग की जो लॉस ड्रग की कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं आई, टैबलेट प्रॉपर शेप में है अभी भी। और ये गारंटी करना कि हम करेक्ट डोज जो है वो पेशेंट्स की तरफ जो है वो जा रही है, करेक्ट डोज जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर की जा रही है। मेथड क्या है फ्राइबिलिटी टेस्ट का, तो हम लोग इसके लिए फ्राइबिलेटर यूज करते हैं। ये एक रोटेटिंग ड्रम है। तो स्टेप्स कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले ये सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है, टैबलेट्स को कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसे करना है कि अगर हमारे पास जो टैबलेट्स है ना उनका जो वेट है अगर वो 650 मिलीग्राम के बराबर है या इससे कम है, तो तब हम लोग कितनी टैबलेट्स लेंगे एज सैंपल। अगर टैबलेट का जो वेट है यूनिट, एक टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम से ज्यादा है, अगर कोई टैबलेट जो है वो कोई बेच जो है वो 650 मिलीग्राम से ज्यादा का है, तो उसके लिए सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर टैबलेट्स का जो वेट है वो 650 मिलीग्राम से कम है या 650 मिलीग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग सैंपल को कैसे सिलेक्ट करेंगे इस बेच से। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि टोटल सैंपल हम लोगों ने क्या करना है, टोटल सैंपल वेट लेना है। जैसे ये 650 मिलीग्राम जो हमारे पास टोटल सैंपल वेट है, और क्या करना है उसको डिवाइड करना है 6.5 पे। तो अगर हमारे पास जो बेच है वो 130 मिलीग्राम का है, 130 मिलीग्राम का बेच है, तो ये 650 मिलीग्राम से कम है ना। तो हम क्या करेंगे 130 मिलीग्राम को 650 मिलीग्राम पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 50 टैबलेट 50 वैल्यू आ जाएगी। 130 मिलीग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको पॉइंट डेसिमल पॉइंट में लेके आएंगे। मिलीग्राम को खत्म किए, यहाँ पे भी मिली को हटाया तो हमारे पास जो है डेसिमल में पॉइंट में वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूज को जब डिवाइड किया तो हमारे पास 50 वैल्यू आ गई। अब जो 50 वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे, जो 50 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस बेच से 130 मिलीग्राम की जो टैबलेट की जो बेच है इससे हम लोगों ने 50 टैबलेट्स लेनी है सैंपल टेस्ट के लिए। उस पर हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म करना है, फेराबिलिटी टेस्ट। फिर अगर हमारा जो बेच है वो 650 मिलीग्राम से ज़्यादा है, कोई बेच है लाइक एक बेच है उसमें 700 मिलीग्राम की टैबलेट्स हमारे पास, एक एक टैबलेट जो है वो 700 मिलीग्राम की है, तो यहाँ पे सैंपल टेस्ट हम सैंपल सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ही हम लोग क्या करेंगे 10 टैबलेट्स उठा के इस पे फ्राइबिलेटर में डाल के इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, टैबलेट को सिलेक्ट करना है बेच से।
टैबलेट सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी क्या करनी है, बिफोर टेस्टिंग हम लोगों ने इसकी डिडस्टिंग करनी है। जो उसके ऊपर वो पाउडर शाउडर लगा होगा वो हम लोगों ने केयरफुली हटा देना है, सारा पाउडर उसके ऊपर से। फिर क्या करना है, इसको वेट करेंगे, इसका इनिशियल वेट फाइंड करेंगे। 10 टैबलेट्स का इनिशियल वेट फाइंड किया। फिर क्या करना है, इन टैबलेट्स को फ्राइबिलेटर रोटेटिंग ड्रम में डाल देना है, जो कि 25 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो, पर मिनट भी है 25 रेवोल्यूशन जो है वो घूमता है। तो टोटल ये 100 रोटेशंस कंप्लीट करेगा 4 मिनट्स में। पर मिनट ये 25 रोटेशंस कंप्लीट करता है, और हम लोगों ने इसको घुमाना है 4 मिनट के लिए, तो 4 मिनट्स में ये 100 रोटेशंस कंप्लीट करेगा। जब 100 रोटेशंस कंप्लीट हो जाए फ्लाईबिलेटर की, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगेन टैबलेट्स निकाल के उनको अगेन वेट करना है, तो हमारे पास फाइनल वेट आ जाएगा। तो वहां से फिर हम लोग फराइबिलिटी की परसेंटेज वैल्यू ये फाइंड करेंगे। इनिशियल और फाइनल वेट यहाँ पर पुट करके तुम्हारे पास जो है वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि हमें या तो सामने से नजर आएगा कि टैबलेट्स जो है वो हमारे पास टूटी फूटी होंगी, तो हम कहेंगे कि हाँ बस टेस्ट फेल हो गया है, ये बेच जो है वो फेल हो गया, क्योंकि फ्राइबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर रहा। ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी ये टैबलेट जो है वो टूट जाएंगी, प्रॉपर डोज जो है वो पेशेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हम लोग टेस्ट को फेल कर देते हैं, बेच को फेल कर देते हैं। या फिर अगर हमारे पास रिजल्ट ऐसे आए कि वो डाउटफुल है, इफ द वेट लॉस इज ग्रेटर देन टारगेटेड वैल्यू, अगर वेट लॉस जो हमारे पास टारगेटेड वैल्यू से ज्यादा आ गया और हमारे पास जो रिजल्ट है वो डाउटफुल है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, और फिर इन तीनों टेस्ट की हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो मीन वेट लॉस है इन तीनों सैंपल्स का वो 1% से ज्यादा ना हो। 1% से जो है वो मीन वेट लॉस जो है वो 1% से ज्यादा ना हो। 3 वैल्यूज हम लोगों ने निकाली, उन तीनों वैल्यूज का फिर हम लोगों ने मीन निकाला, और तीनों का जो मीन है 1% से जो है वो ज्यादा ना हो, नहीं तो हमारा जो बेच है वो फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ये हमारे पास फ्राइबिलेटर है, इन फ्राइबिलेटर्स में ये आपको नजर आ रही है टैबलेट्स पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने इसके अंदर 10 टैबलेट्स डाल दी और यहाँ से इसको ऑन कर दिए, तो ये घूमेगा, और 4 मिनट के लिए हम लोग इसको ओपन रखेंगे, तो 4 मिनट में ये 100 रोटेशंस कंप्लीट करने के बाद अगेन हम लोग इसके ऊपर से ये वाला ढक्कन ये हटा देंगे, ये कवर इसके ऊपर से हटा के, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टैबलेट्स को चेक करेंगे कि आया ये अ, इनका वेट में कोई का लॉस तो नहीं आया, अभी भी ये इसकी शेप जो है वो सही है कि नहीं, कि शेप इसकी जो है वो खराब